गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी यूट्यूब परिवार स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अब ये जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स अवकलन का अनुप्रयोग चल रहा था, उसके अब हम लोग कह लीजिए बेहद इंपॉर्टेंट की ओर पहुंच चुके हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8-8 नंबर के बोर्ड एग्जाम में आते हैं और इन क्वेश्चनों पर बहुत सीरियस होकर समझना होगा। देखो भाई, एक बात होता है कि जब ऑफलाइन होती है तो सामने बच्चे बैठे होते हैं, तो उनके हाव भाव या वो बीच में टोकते हैं कि ये चीज समझ में नहीं आया, तो हम कोशिश करते हैं अपने तरफ से कि आप लोग समझते होंगे। अब ये ध्यान रखिए, अगर कोई क्वेश्चन यहाँ हम समझा रहे हैं तो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसको कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि हम उस क्वेश्चन को दोबारा पुनः पुनः वीडियो बनाएंगे और तब उस क्वेश्चन को विधिवत पढ़ाएंगे। तो ये आप लोग, हाँ ये जरूर है कि अब पूरे मैथ्स का, जैसे एक समाकलन प्रयोग में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में कुछ क्वेश्चन बेहद बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, लेकिन वो जो बहुत टफ क्वेश्चन थे वो हट गए सिलेबस से। लेकिन अवकलन के अनुप्रयोग में बहुत अच्छे क्वेश्चन जो सिलेबस में है, इसको हर बच्चे को तैयार करके ही जाना है। तो अब हम जो देखेंगे ये समझ में तभी आएगा जो पिछला टोटल वीडियो देख चुके हैं, और इससे ज्यादा इकट्ठा कहीं भी किसी चैनल पर नहीं मिलेगा, ये हम देखो वादा करते हैं। सभी एनसीईआरटी के प्रश्नों का कलेक्शन, ज्यादा से ज्यादा 99.9% सभी क्वेश्चन आंसर तक सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो अब हम 16 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था, 17वें नंबर से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए भाई, 17 नंबर क्वेश्चन है क्या, देखेंगे। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। कहता है कि 17 नंबर क्वेश्चन, 18 सेंटीमीटर भुजा के टिन के किसी वर्गाकार टुकड़े से, इसका मतलब एक टिन है जिसकी मतलब वो वर्गाकार है और प्रत्येक भुजा 18 सेंटीमीटर है। तो देखेंगे, हम मान लेते हैं कि एक, समझेंगे क्वेश्चन सही से, एक वर्गाकार, देखिए भाई यहाँ नाप के नहीं अनुमान से बनाया जा रहा है। एक वर्गाकार, शायद आयताकार दिखाई दे रहा हो, एक वर्गाकार हमने मान लीजिए भाई ये वर्गाकार टिन है। अब इसकी प्रत्येक भुजा 18 सेंटीमीटर है, प्रत्येक भुजा 18 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, प्रत्येक भुजा 18 सेंटीमीटर हमने बना दिया, बहुत आराम से देखेंगे। एक ये क्या है, ये टिन का चद्दर है, कोई वर्गाकार है। अब आगे क्या प्रश्न में कहता है, आगे कहता है, इस सवाल को अगर अच्छे से समझ गए तो इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल उसी टाइप का है, तो हमें लगाने की जरूरत नहीं होगी। अब ये आगे कहता है कि इस टुकड़े से प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटकर तथा, हाँ इसके प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टिन के फलकों को, मतलब किनारों को मोड़कर एक ढक्कन रहित संदूक बनाना है। ढक्कन रहित क्या बनाना है, संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो। देखो बात को समझे, ये कहता क्या है प्रश्न में। ये अगर यहाँ कागज देखिए, ये मान लीजिए वैसे तो दिखाई दे रहा आयताकार, लेकिन मान लीजिए ये वर्गाकार है। अब ये कागज वर्गाकार है, अब ये इसकी प्रत्येक भुजा 18 सेंटीमीटर है। अब ये कहता क्या है, इसके चारों कोनों पर मतलब एक वर्ग काट लिया जाए। इसका मतलब जितना साइज इधर काटा जाए उतना ही साइज इधर काटा जाए, उतना ही साइज इधर काटा जाए, उतना ही साइज इधर काटा जाए। अब मान लीजिए इस कोने पर हमने, देखो इस कोने पर हमने एक वर्ग काट लिया इस कोने पर, और जितने साइज का ये हमने काटा उतने ही साइज का इधर हम काट लेते हैं वर्ग, उतने ही साइज का वर्ग हम यहां काट लेते हैं। और देखेंगे इस कोने पर हमने वर्ग काट लिया उतने ही साइज का,
और इस कोने पर वर्ग काट लिया। अब देखेंगे हुआ क्या। देखो चारों कोनों पर हमने बराबर साइज का एक वर्ग काट लिया है। अब इस वर्ग को काटने के बाद कहता है कि इसको घुमाकर एक ढक्कन रहित संदूक बनाया जा रहा है। तो अब इसे देखो ऐसे हम इसको घुमाकर ढक्कन रहित संदूक बना रहे हैं। समझने के बाद ये देखो हमने इसको चद्दर को ऐसे फोल्ड कर दिया। अब चद्दर को ऐसे फोल्ड करने के बाद ढक्कन रहित संदूक बनाना है। तो ये देखिए, ये जब हम इस चद्दर को ऐसे फोल्ड कर दिया यहां पर, इसमें ये देखिए ये जो हमने इसका वर्ग का कोना काटा है, कोना जो हर चारों कोने पर हमने काट दिया है, ये कोना जब ये ढक्कन रहित संदूक बनेगा, ढक्कन रहित संदूक बनेगा जब इस कोने पर, तो जितना वर्ग हमने कोना काटा है, देखो ये ढक्कन रहित संदूक मान लीजिए बन गया, ढक्कन रहित संदूक, ये देखो ढक्कन रहित संदूक बन गया। अब जितना वर्ग हमने कोने पर काटा है वही इस संदूक की क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि प्रत्येक कोने पर जो हमने वर्ग काटा, यही पूछ रहा है वो कितने, मतलब वर्ग की भुजा बताओ, जो काटा गया है उसकी भुजा बताओ। तो ये संदूक देखो ढक्कन रहित संदूक बन गया, और ये संदूक की ऊंचाई क्या होगी, जो वर्ग हमने काटा है। तो देखेंगे, मान लीजिए बराबर वर्ग हम यहां काट देते हैं ऐसे, उसी साइज का यहां वर्ग काट लेते हैं, उसी साइज का यहां वर्ग काट लेते हैं, उसी साइज का, मतलब चारों कोनों पर ऐसे हमने काट लिया। अब ये जो वर्ग काटा है, इसका मतलब इसकी साइज बराबर होगी। ये जो वर्ग हमने काटा है इसकी साइज मान लेते हैं x सेंटीमीटर है, x सेंटीमीटर है। अब x सेंटीमीटर का साइज काट लिया, तो देखो इसको इधर मिला दें, इसको इधर मिला दें, इसको इधर मिला दें, इसको इधर मिला दें, इसको इधर मिला दें। अब ये देखो यहां पर, तो पहले टोटल लंबाई, इस टिन की टोटल लंबाई थी 18 सेंटीमीटर। तो देखो x सेंटीमीटर इधर कम हो गया और x सेंटीमीटर इधर कम हो गया। तो इसका मतलब अब बचा कितना, इसकी लंबाई 18 माइनस x इधर से कम, x इधर से, तो 18 माइनस 2x सेंटीमीटर। लंबाई क्या, मतलब वर्गाकार है तो सभी भुजा बराबर है। तो इस साइड में 18 माइनस 2x सेंटीमीटर बचा, और इस साइड में ही भी 18 माइनस 2x सेंटीमीटर ही बचा। समझते हैं भाई, इधर x देखो इधर कम हुआ, x इधर कम हुआ, x इधर कम हुआ, तो 2x सभी साइज में क्या हो गई, कमी हो गई। तो अब ये पूछता था कि जो कोने पर वर्ग काटा गया है उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, जिससे जो संदूक बनाया जाए उसका आयतन क्या हो, उच्चतम हो। अरे भाई कोई भी कारीगर है, कोई भी कंपनी वाला है, वो यही चाहता है कि जो हमारे पास टिन उपलब्ध है उसमें ऐसा कोना काटा जाए कि जो संदूक बनके तैयार हो उसका आयतन क्या हो, उच्चतम हो, तभी महंगा बिकेगा। तो हम मान लेते हैं कि देखेंगे ये 17 नंबर, माना काटे गए वर्ग की लंबाई, काटे गए वर्ग की लंबाई x सेंटीमीटर है, काटे गए वर्ग की लंबाई x सेंटीमीटर है। तो अब बताओ, इसका मतलब काटे गए वर्ग की लंबाई x सेंटीमीटर है, तो L बराबर, मतलब लंबाई कितना हो गया, 18 माइनस 2x हो गया। चौड़ाई भी अगर कहा जाए तो ये भी 18 माइनस 2x है। और देखेंगे तो भाई लंबाई चौड़ाई दोनों में बराबर बराबर कमी हो गई क्योंकि वर्गाकार था। हाँ, संदूक की ये मेन है, ऊंचाई कितनी होगी, तो जितना काट लिए हो h, यही इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। तो अब हमें संदूक की लंबाई पता, चौड़ाई पता, ऊंचाई पता, आयतन कहता है निम्नतम हो, वो उच्चतम हो। तो अब भाई आयतन निकाल लीजिए, संदूक का आयतन, संदूक का आयतन
B इक्वल क्या होगा, LBH। जानते हैं ये घनाभ हो जाएगा, घनाभ के आकार का, तो इसका आयतन LBH होगा। तो देखिए यहां पर B इक्वल L का मान L का मान 18 माइनस 2x और B का मान भी 18 माइनस 2x है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और H का मान क्या है, x है। तो देखिए अब आयतन B इक्वल 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू एक्स हो गया। अब भैया इसका क्या करना है, वही प्रक्रिया पूरा, इसका आयतन कहता है x का क्या मान हो जिससे आयतन मैक्सिमम हो, तो इसका dv बाई डी एक्स निकाले, एक बार डेरिवेटिव के इक्वल 0 रख दे। देखें dv बाई डी एक्स इक्वल, अवकलन करते हैं, इसको फर्स्ट मानिए और इसको सेकंड मान लीजिए, तो देखेंगे क्या हुआ। पहला लिखा 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, देखो भाई पहला लिखा, दूसरे का अवकलन किया तो x का अवकलन 1 हो जाएगा, प्लस दूसरा लिखा x, पहले का अवकलन तो जो पावर में है वो बगल में आएगा, पावर में 1 कम हो जाएगा, 18 माइनस 2x पावर में अब 1 बचा। अब तो अवकलन अभी हम लोग अवकलन करते समय पावर का इलाज किए हैं, पावर का इलाज किए हैं, वो बगल में आया, पावर में 1 कम हो गया। अब हम देखेंगे आखिर बेस में क्या है, तो बेस का भी अवकलन करेंगे तो 18 का अवकलन 0 हो जाएगा, माइनस 2x का अवकलन माइनस 2 हो जाएगा। अब ये अवकलन हो गया है, तो dv बाई डी एक्स इक्वल, इसमें देखो कॉमन क्या है, कॉमन देखे 18 माइनस 2x टोटल में कॉमन है, 18 माइनस 2x हमने कॉमन ले लिया, तो देखिए अब बचा क्या, यहाँ 18 माइनस 2x निकल गया तो एक 18 माइनस 2x बच गया, और इधर देखिए 18 माइनस 2x निकल गया है, तो ये माइनस 2 और 2 माइनस 4x बच गया, माइनस 4x। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब dv बाई डी एक्स इक्वल 0 कर दे, dv बाई डी एक्स इक्वल 0 हमने कर दिया, तो क्या आएगा देखें भाई, क्या आएगा, एक ब्रैकेट में 18 माइनस 2x और दूसरे ब्रैकेट में 18 माइनस ये हमारा 6x हो जाएगा, इक्वल 0। अब खुद देखिए x इक्वल, ये तो 1 तो 9 आएगा और 1 इसको जब करेंगे तो 3 आएगा, तो x के 2 मान हमें मिले हैं, एक 9 और 3। मतलब अब हमें ये डिसाइड करना है, हमें ये डिसाइड करना है कि हमारे आंसर में आया है कि ये जो कोना काटा गया है ये 9 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 3 सेंटीमीटर हो सकता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि दोनों पर मैक्सिमम होगा, तो हमें डिसाइड करना होगा कि कौन इसमें उत्तर सही है। अब खुद अनुमान लगाइए भाई, देखिए इसकी ये साइड भी 18 है टोटल, सभी साइड 18 है टोटल। अब मान लीजिए 9 सेंटीमीटर का कोना काट लिए, तो 9 इधर से कट गया, 9 इधर से कट गया, तो एक साइड ये लंबाई में 9 इधर काट दिए, 9 इधर काट दिया, तो बीच में तो कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि 9 9 18 कट गया, तो बचा क्या, शून्य। इसका मतलब ये संभव नहीं है, मतलब 9 सेंटीमीटर हम कभी काट ही नहीं सकते। अरे भाई कुल लंबाई 18 ही है, अब 9 इधर से काट दो, 9 इधर से, तो बचा क्या, तो संदूक बन ही नहीं पाएगा। इसका मतलब x इक्वल 9 सेंटीमीटर संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो हमें क्या लेना होगा, तो हमें क्या लेना होगा, x इक्वल 3 सेंटीमीटर। अब हमें यह डिसाइड करना होगा, वो यही पूछता था कि कितना काटे तो आयतन उच्चतम हो। अब हम कैसे जाने कि ये 3 पर आयतन उच्चतम होगा, तो इसके लिए भाई d2b बाई डी एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव निकाल लें, d2b बाई डी एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट x इक्वल 3। अब एक चालाकी रखिए कि अगर बार बार दोबारा अवकलन करेंगे तो मेहनत ज्यादा लगेगा, तो एक और चारा है, एक और उपाय है। यहां पर देखिए, चाहे तो d2b बाई डी एक्स स्क्वायर ना निकालें, देखो क्या होगा, यहां पर ध्यान दीजिए, x का मान
अगर 3 रख दिया जाए, ये देखो अवकलन यही तो आया है, x का मान 3 रख दे तो 3 2 जा 6, 18 में से 6 निकल जाएगा, 18, हाँ 18 में से 6 निकल जाएगा तो यहां बचेगा 12, यहां क्या बचेगा 12 बचेगा। इसी अवकलन में पुट करके देखिए, और यहां पर देखिए ये 6 3 18, ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, पूरा पोर्शन 0 हो जा रहा है। तो यहां पर ध्यान दिया जाए, पोर्शन अगर इसमें हम 6 कॉमन ले लें तो 3, हाँ 6 कॉमन ले लें तो पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। तो देखो चाहे भाई इसमें हम ना भी करें, अब ये इसको देखें आयतन ये उच्चतम कब होगा, जब इसका मान क्या आ जाए, निगेटिव आ जाए। कितना आ जाए, निगेटिव। तो देखेंगे एक तो चालाकी तुम्हारे पास है कि चाहे तो फिर वही पहला लिखा दूसरे का अवकलन किया प्लस दूसरा लिखा पहले का अवकलन, और अंत में x का मान 3 रखेंगे तो ये निगेटिव आएगा। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ये इक्वल क्या होगा, निगेटिव होगा। ये इक्वल क्या आएगा, निगेटिव। अतः x इक्वल 3 सेंटीमीटर पर आयतन क्या होगा, आयतन उच्चतम होगा। देखेंगे अगर तुम्हारे पास बोर्ड परीक्षा में टाइम है तो हम मानते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं, दोबारा अवकलन कर दीजिए सेकंड डेरिवेटिव निकालकर और मान निगेटिव दिखा दीजिए। तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए जिससे हम दोबारा लगा सके क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो तो 18 नंबर क्वेश्चन देखें, सेम यही क्वेश्चन है, बस उसमें ये जो टिन था इसमें वर्गाकार था और इसमें आयताकार है। इसका मतलब इसमें उसमें 18 में 2x दोनों में कम हुए थे, इसमें लंबाई में 2x कम हो जाएंगे, चौड़ाई में भी 2x कम हो जाएंगे। अब ये क्या कहता है कि एक आयताकार, खुद ही देखें टिन क्या दिया है, टिन का साइज 45 बाई, हाँ टिन का साइज है 45 बाई 24 सेंटीमीटर। अब खुद ही देख लीजिए, तो बस यही से काम खत्म, सेम बाकी वही चीज कह रहा है, तो इसमें कुछ नहीं, हम वही कहेंगे कि माना प्रत्येक कोने पर x सेंटीमीटर का वर्ग काटा गया है, तो अब लंबाई क्या हो जाएगा, 45 माइनस 2x लंबाई हो गया, चौड़ाई क्या हो जाएगा 24 माइनस 2x, और ऊंचाई क्या हो जाएगा वही जो x काटा गया। अब LBH पता है तो आयतन B इक्वल क्या हो जाएगा 45 माइनस 2x 24 माइनस 2x इंटू x। देखते हैं इसमें 2 कॉमन है, देखो इस पद में 2 क्या है, कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। तो ये b इक्वल क्या होगा, जब 2 कॉमन लेंगे तो ये हमारा x पहले से था 2x हो गया, और जब 2x कॉमन तो ये 45 माइनस 2x, और ये 2 कॉमन निकल गया यहां पर, तो ये क्या बचा 12 माइनस x। देखिए भाई एक तो उपाय है, अब ऑटो ध्यान दीजिए, इसमें 3 पद बन गए हैं, तो 3 पद को साथ में अवकलन करने से अच्छा है कि सबको आपस में क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। तो b इक्वल देखेंगे 2 को ऐसे रहने देते हैं, अब इसको 2x ऐसे रहने दे तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 12 से इसको करेंगे तो 12 पंचे 60 और 12 चौक 48 और 6 54 हो जाएगा। तो ये 540 हुआ, 12 से किया गया, माइनस 24x हो गया, माइनस x से करेंगे तो ये माइनस 45x हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको और अगर सही किया जाए तो देखिए b इक्वल, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, 2x ये हमारा क्या है 2x स्क्वायर पहले लिख देते हैं 2x स्क्वायर, और ये 45 और 24 कितना हो गया अगर कहा जाए तो ये शायद 5 4 9 69, 45 और 24
40 20 60, हाँ 60 -69x, और ये यहाँ पर प्लस प्लस क्या बचा 540। ये देखो यहां तक हो गया। अब इसमें शायद कुछ कॉमन भी नहीं हो पा रहा है, तो देखेंगे कॉमन लेने की क्या जरूरत है। इस यक्स को भी अंदर भेज दीजिए। भाई हम वहीं पर चाहते तो पहला लिखा, दूसरा कि 3 पद है तो b इक्वल 2 यहीं रहने दीजिए, x को भी अंदर भेजिए तो 2, ये क्या हो गया 2x क्यूब, देखो स्क्वायर था क्यूब हो गया, -69x स्क्वायर, और ये हमारा प्लस 540x हो गया। अब देखिए यहां तक ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब तुम्हारा काम खत्म, नो टेंशन। अवकलन कर दीजिए dv बाई डी एक्स इक्वल क्या हुआ 2, ऐसे रहने दीजिए। ये हमारा देखो 3 बगल में आएगा, घात का इलाज कीजिए, 3 दूनी 6x स्क्वायर, और ये बगल में आया -69 दुना, ये 69 दुना अगर कहा जाए तो 138 होगा, 138x, और ये प्लस 540 हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई होगी। देखिए अगर इसमें कुछ कॉमन हो पा रहा है तो कॉमन कर दिया जाए। 6 से अगर कॉमन ले तो ये 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18s, ठीक है, 6 9 54, हाँ इसमें पूरे में 6 कॉमन है, तो dv बाई डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, 6 कॉमन लेंगे तो 12 बाहर हो जाएगा, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर -23x प्लस शायद हाँ 90 हो जाएगा। तो ये हमारा अब ये अवकलन कंप्लीट हो गया। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे, जब अवकलन कंप्लीट हो गया तो पुट क्या करेंगे dv बाई डी एक्स इक्वल 0 कर देंगे। तो देखो यहां पर ध्यान से, जैसे ही 0 करेंगे 12 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर -23x प्लस 90, इसका फैक्टर कर दीजिए। देखो देखने से ही पता लगता है, -18 और -5, -23 और मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 90, तो ये आएगा क्या, दिस इंप्लाई दैट, एक ब्रैकेट में x -18, एक ब्रैकेट में x -5 बराबर 0, x बराबर आएगा 18 और 5, x के 2 आंसर आए। यहीं पर सोच समझ के एक आंसर को खारिज कर दिया जाए। एक बात बताओ, देखेंगे ध्यान से, ये देखो यहां पर देखो लंबाई अगर 45 है तो अगर दो लंबाई वाले कोने पर 2x निकाल दिए, 18 मान लो ले लेते हैं, तो 18 दूना 36 निकल जाएगा, तब भी लंबाई 9 बचेगी। लेकिन चौड़ाई की बात की जाए, देखो भाई ये 24 ही है और x का मान 18 ले लिए, तो जब तुम्हारे पास चौड़ाई केवल 24 सेंटीमीटर है तो क्या 18 दूना 36 उसमें से निकाल लोगे, काट पाओगे? ऐसा संभव नहीं है। तो x इक्वल 18 इम्पॉसिबल अगर कहा जाए तो यह असंभव है, तो x इक्वल क्या आएगा 5 सेंटीमीटर। तो एक बात जानिए कि x इक्वल 5 सेंटीमीटर हमें मिल गया, हमारा आंसर आ चुका है। वो पूछता था कितना हम काटे कि आयतन उच्चतम हो, तो यहां पर हम नीचे यही लिख देंगे कि अगर आयत के प्रत्येक कोने पर 5 सेंटीमीटर का वर्ग काट लिया जाए तो आयतन उच्चतम होगा। लेकिन हाँ अब तुम्हें करना क्या है, ये देखो एक लाइन में सेकंड डेरिवेटिव चाहे तो निकाल सकते हैं, d2b बाई डी एक्स स्क्वायर, ये आसान हमने कर दिया है। तो देखो 12 जैसा है इसे बाहर ही रहने दो, और यहां पर एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, -23 इतना ही आएगा। अब खुद बताइए, ये अगर इसमें d2b बाई डी एक्स स्क्वायर और x इक्वल क्या पुट कर दे 5, तो 5 पुट करे तो ये 12 बाहर है, और ये 5 दूनी 10 -23, ये देखो साफ साफ निगेटिव आ रहा है, 10 में से 23 निकल गया निगेटिव, तो बस कह देंगे कि इस मान पर वो आयतन क्या होगा, उच्चतम होगा। तो यहां तक उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। अरे ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए क्या है,
ये कहता है सिद्ध कीजिए कि एक दिए वृत्त के अंतर्गत, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एक वृत्त दिया गया है, दिए गए वृत्त के अंतर्गत, ठीक है भाई, एक वृत्त दे दिया गया है, ठीक है, दिए गए वृत्त, देखिए भाई हो सकता है वृत्त सही से ना बना हो, आप लोग इसके लिए क्षमा चाहते हैं। एक दिए गए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। देखिए कितने अच्छा क्वेश्चन है। कहता है भाई ये मान लीजिए ये वृत्त है, तो ये वृत्त का केंद्र होगा, ये तो पहले से फिक्स है। अब कहता है कि ये जो वृत्त है, इस वृत्त के अंदर जितना चाहो उतना आयत बना डालो, लेकिन सबसे उच्चतम क्षेत्रफल हमेशा वर्ग का ही होता है। अगर प्रश्न कहा जाए कि किसी वृत्त के अंतर्गत सबसे उच्चतम क्षेत्रफल वाला चतुर्भुज कौन हो सकता है, तो जवाब है वर्ग। मतलब वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा अधिकतम रहेगा। लेकिन अब दिए गए सभी आयतों में कहा है, तो एक हम आयत इसमें बना लेते हैं, ऐसे एक आयत हमने बना लिया, बहुत सही नहीं बना, चूंकि हमारा वृत्त ही सही नहीं बना है। तो देखिए मान लीजिए ये आयत बन गया। आप देखिए आप लोग बनाएंगे तो अच्छे से बनाएंगे। अब आयत की लंबाई हम मान लेते हैं x है, चौड़ाई क्या है, y है। क्योंकि आयत कहा है, अब हमें कहता है कि सिद्ध कीजिए इसका अधिकतम क्षेत्रफल का वर्ग होगा। इसका मतलब ये जो x और y हमने माना है, ये हम दिखा दें कि x और y दोनों बराबर हैं जब क्षेत्रफल क्या हो, मैक्सिमम हो। तो अब देखिए इस डायगोनल, इस आयत का विकर्ण इसके केंद्र से ही होकर जाएगा। कहां से होकर जाएगा, केंद्र से होकर जाएगा। और हम मान लेते हैं कि वृत्त की त्रिज्या r है। क्या मान लेते हैं, वृत्त की त्रिज्या क्या है, r है। तो देखिए क्वेश्चन में हम कहते हैं कि माना वृत्त की त्रिज्या r और आयत की लंबाई x एंड चौड़ाई y है। तो यहां तक बात समझ में आया होगा। देखो उद्देश्य जान लीजिए, ये जो आकृति अंदर बनी है, एक तो हमें इसका क्षेत्रफल दिखाना है कि मैक्सिमम है, और क्षेत्रफल मैक्सिमम कब होगा जानते हैं कि जब सेकंड डेरिवेटिव जिसका निकाल कर निगेटिव दिखा देंगे तभी मैक्सिमम होगा। और इधर हमें x और y बराबर दिखा देना है ताकि ये वर्ग रहे। तो एक तो फिगर से ही देखिए, इन फिगर देखिए ये राइट ट्रायंगल है, ये समकोण त्रिभुज है, तो इसमें क्या होगा, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, नहीं दोनों भुजाओं के वर्गों का जो योग है वो, ये त्रिज्या आधा r है, तो टोटल क्या होगा 2r होगा, r मिला के 2r जो डायगोनल होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा। दिस इंप्लाई दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल 4r स्क्वायर। ये हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहां से मिल गया। अब हमारा उद्देश्य क्या है, क्षेत्रफल मैक्सिमम दिखाना और x का मान निकालना, x और y का। तो हम क्षेत्रफल निकालें, आयत का क्षेत्रफल। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल, भाई क्षेत्रफल ही तो हमें दिखाना है। तो आयत का क्षेत्रफल a इक्वल क्या होता है, एक्स वाई, भाई देखो लंबाई इंटू चौड़ाई होगा। हाँ अब इसमें हमें चाहे x को गायब करना होगा चाहे y को गायब करना होगा, तो y को हम गायब कर देते हैं। दिस इंप्लाई दैट a इक्वल x ऐसे रहने देते हैं। और यहां से देखिए y का मान, अरे भाई ये 4r स्क्वायर है, x स्क्वायर उधर जाएगा माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हुआ 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, मगर y स्क्वायर है तो ये इधर आएगा तो रूट में आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्षेत्रफल हमें मिल गया है। अब हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो देखिए dA बाई dx, हम मानते हैं कि आप लोग अब अवकलन में पूरा अवकलन लगा चुके हैं, पारंगत है। दो पद है, एक x है एक रूट वाला है।
तो देखिए हम अवकलन करते हैं आराम से। x पहला पद है, पहला लिखा, ठीक, पहला लिखा, दूसरे का अवकलन किया। देखो बिल्कुल रटे रहो, हम बताते भी हैं कि रूट का अवकलन अंदर क्या है वो तो बाद में देखा जाएगा। रूट का अवकलन 1/2 रूट होता है। देखो रटे रहो, रूट का अवकलन 1/2 रूट। तो देखिए पहला लिखा, अब ये रूट में है तो रूट का अवकलन क्या हो जाएगा 1/2 रूट। अब रूट के अंदर जो है उसे लिख देते हैं। तो अभी हमने रूट का इलाज किया है, रूट का अवकलन 1/2 रूट हो गया। अब हम देखेंगे कि आखिर रूट के अंदर क्या है, उसका भी अवकलन हमें करना है। तो रूट के अंदर देखो 4r² है, x के सापेक्ष करते हैं, ये कांस्टेंट है, इसका अवकलन 0 हो जाएगा, x² का -2x हो जाएगा। तो यहां तक तो पहला लिखा दूसरे का अवकलन किया, अभी दूसरा लिखा पहले का बाकी है। तो प्लस दूसरा लिखा, दूसरा क्या है 4r² -x², और पहले का अवकलन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ये 2 और ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो dA/dx इक्वल, ध्यान दीजिए यहां पर देखिए इस जगह पर मानो लिखा है -x², क्योंकि एक x यहां है एक x यहां है, तो ये -x² हो जाएगा। और इधर अपान 1 कर दे तो एलसीएम हमारा यही हो जाएगा। तो देखो एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4r² -x², ये एलसीएम हो गया। तो इस साइड में बचा क्या, फर्स्ट टर्म में एक -x, तो फर्स्ट टर्म में -x² बचा, और ये रूट वाला पोर्शन टोटल इसके साथ जाएगा। तो रूट रूट आपस में क्रॉस होके गायब हो जाएगा। तो बचेगा क्या, +4r² -x²। यहां तक बात उम्मीद करते समझे होंगे। अब dA/dx इक्वल, देखो क्या हुआ 4r² -x² -x² अपान रूट 4r² -x²। ये मानकर चलिए ये अवकलन हमारा हो गया है। अब इसे 0 के बराबर पुट कर दीजिए। तो एक 0 के बराबर हम इसे पुट कर देते हैं, तो देखिए क्या होता है। अब तो ये हमारा, ध्यान दीजिएगा भाई, ये हमारा 0 के बराबर हम पुट करते हैं, ये यहां से लिखते हैं पुट dA/dx इक्वल 0। तो जैसे ही 0 के बराबर पुट करेंगे ये नीचे वाला पोर्शन 0 हो चला जाएगा, उस साइड में 0 हो जाएगा ना, गलत बात। जैसे ही इसे 0 के बराबर पुट करेंगे, देखो ये क्या है 4r² -2x² अपान, हाँ सही है, अंडर रूट 4r² -x² इक्वल 0। तो ये नीचे वाला पोर्शन उधर मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा। तो ये आएगा क्या 2x² इक्वल 4r², ये उधर भेज देंगे तो x बराबर आ जाएगा √2r। ये देखो इसका मतलब इसकी लंबाई x बराबर आया है √2r। अब अगर चौड़ाई भी, मतलब x का मान √2r आया है, अगर y का मान भी √2r आ जाए तो इसका मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इसका मतलब इसके अंदर जो है वो वर्ग है। तो अब देखें यहां पर इसके आगे x का मान हमें मिल गया, x का मान रख दीजिए किसी इक्वेशन में, y का मान निकाल लीजिए। ये देखो यहाँ x का मान रख देते हैं, तो x² है, तो x² का मान देखो √2r का स्क्वायर। तो ये हमारा फ्रॉम फर्स्ट से देखें x का मान √2r यहां रखेंगे तो ये हमारा 2r² हो जाएगा, 2r² प्लस y² इक्वल 4r²। ये 2r² उधर गया तो y² इक्वल 2r², तो y बराबर √2r हो गया। देख लिए सब लोग कि ये क्या हुआ,
ये देखो x लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या आ गए, आपस में बराबर आ गए। इसका मतलब यही तो कहता था कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के अंदर कोई भी चतुर्भुज खींच दिया जाए, अगर तुम्हें अधिकतम क्षेत्रफल वाला चतुर्भुज चाहिए तो तुम्हें वर्ग ही बनाना होगा। तो वर्ग ही तो बना है, एक्स और वाई आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए। हाँ, अब ये जरूर हमें दिखाना है कि ये x का मान जब √2r पुट करेंगे तो डबल डेरिवेटिव इसका निगेटिव आएगा, निगेटिव आने से मतलब इसी पर उच्चतम है। तो ये खेल आप लोग वहां खेलेंगे, परीक्षा में टाइम है तो सेकंड अवकलन निकाल देंगे, नहीं टाइम है तो अपने आप कह देंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां पर देखेंगे d2a/dx² एट x इक्वल √2r पर ये क्या आएगा, हम लिख देते हैं निगेटिव आएगा। तुम्हें जितना अवसर मिलेगा उतना आगे चले जाएंगे कुछ अवकलन, क्योंकि अवकलन करने में कोई दिक्कत नहीं है यार, अवकलन फिर करके कुछ दिखा देंगे तो ये निगेटिव आएगा। तो अब हम क्या आया, अतः x इक्वल √2r और y इक्वल √2r अर्थात दोनों बराबर आए हैं, अर्थात वर्ग का क्षेत्रफल मैक्सिमम होता है, यही प्रूव्ड हमें करना था, प्रूव्ड हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ, मतलब कहने का मतलब एक बात ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन में जो कहेगा कि ये प्रदत्त है मतलब दिया है, गिवन है, उससे आप कभी उस चीज को कभी गायब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो दिया है, इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंजिंग आने वाला नहीं है। तो ये कहता है सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है। कहने का मतलब ये कहा जाए कि क्या दिया है, तो दिया है बेलन का पृष्ठ, एक तो बेलन का पृष्ठ दिया है, बेलन का पृष्ठ दिया है और आयतन महत्तम और आयतन क्या है, मैक्सिमम, ये चीज दिया है। और सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, दिया है, खुद ही समझिए क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है कि महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई, मान लीजिए बेलन की ऊंचाई h है, तो बेलन की ऊंचाई क्या कहता है, आधार के व्यास के बराबर होती है। कहने का मतलब अगर किसी बेलन का आयतन मैक्सिमम है तो ये पक्का है उसकी ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर, मतलब अगर आधार की त्रिज्या स्मॉल r है तो व्यास क्या होगा, 2r हो जाएगा। यही चीज हमें सिद्ध करना है, h इक्वल 2r हमें सिद्ध करना है। तो चलते हैं, प्रूफ क्या कहता है, बेलन का पृष्ठ दिया है तो पहले बेलन के पृष्ठ का सूत्र लिखें। तो देखिए बेलन का पृष्ठ सरफेस एरिया S हम मान लेते हैं, तो बेलन का पृष्ठ S इक्वल, भाई बेलन देखिए याद होगा, ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर को ही हिंदी में बेलन कहते हैं। तो सिलेंडर का ये वक्र पृष्ठ, जो ऊपर का समतल नीचे का समतल छोड़ के बाकी पृष्ठ को वक्र पृष्ठ कहते हैं। और वक्र पृष्ठ का क्या फार्मूला होता है, 2πrh। शायद बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2πrh, क्योंकि आयतन होता है πr²h और वक्र पृष्ठ मतलब सिलेंडर का निचला और ऊपरी सिरा हटा दीजिए तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πrh। और इसमें ध्यान दीजिए, एक नीचे वाला वृत्ताकार सिरा, एक ऊपर वाला वृत्ताकार सिरा,
वो भी दोनों क्षेत्रफल मिलाएंगे तभी उसका टोटल एरिया होगा बेलन का। तो एक वृत्ताकार सिरे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और दो वृत्ताकार होते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। देखो एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो बेलन में एक ऊपर होता है एक नीचे होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो ध्यान से यहां पर क्वेश्चन को समझिए भाई, कहने का मतलब एक बात देखें, तीन चीजें इसमें दिखाई दे रही हैं जो हमें वेरिएबल की तरह दिखाई दे रही है, चर की तरह। एक एस, एक आर, एक एच, तीन चीज हमें दिखाई दे रहा है। अब यहां पर एस को आप हटा नहीं सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया है गिवन सरफेस, प्रदत्त पृष्ठ, तो पृष्ठ मतलब एस को गायब नहीं कर सकते क्योंकि ये दिया है। अब तुम्हें एक गायब करना होगा, चाहे आर को गायब करे चाहे एच को गायब करे। तो एच को हम गायब कर देते हैं और आर के सापेक्ष अवकलन करके पूरा प्रोसेस करेंगे। तो एच को हमें अगर गायब करना है तो इसे पक्षांतर किया जाए, तो दिस इंप्लाई दैट, देखिए डायरेक्ट पक्षांतर करते हैं, एच इक्वल क्या हो जाएगा एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, ये चीज इधर आया अपान 2 पाई आर। ये देखो ये h का मान यही होगा, h इक्वल एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपान 2 पाई आर। तो h का मान हमने निकाल लिया, जहां भी हमारे क्वेश्चन में h आएगा उसके जगह पर इतना चीज रख देंगे। अब आगे देखा जाए, अब आगे क्या कहता है कि ये जो बेलन है इसका आयतन उच्चतम हो। अगर बेलन का आयतन उच्चतम है तो आधार का व्यास उसकी ऊंचाई के बराबर होगा। तो बेलन का आयतन उच्चतम हमें दिखाना है, तो बेलन के आयतन का फार्मूला लेते हैं। तो देखेंगे बेलन का आयतन B इक्वल होता क्या है पाई आर स्क्वायर एच। यहीं से ध्यान दीजिए आप, अब मैटर चल गया कैलकुलेशन अच्छा सा। B इक्वल पाई आर स्क्वायर एच, तो B इक्वल पाई आर स्क्वायर एच का मान ये रख दीजिए क्या है एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपान 2 पाई आर। ये देखो h का मान हमने रख दिया। अब जो b का मान आया है या तो r में है या तो s में है, तो ये ध्यान रखें इसीलिए ऐसा किया गया है। अब इसको सॉल्व किया जाए तो देखो पाई और एक r से कैंसिल हो गया, तो b इक्वल बचा क्या, एक तो नीचे देखो भाई यहां पर 2 बचा है, हम भी थक गए हैं, आराम से समझिए। एक तो 2 बचा, तो 1/2 हम बाहर कर देते हैं। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, देखो यहां r से r स्क्वायर को काटा गया है तो एक r यहां बचेगा, ये r इसके अंदर जाएगा तो ये एस आर हो जाएगा, माइनस ये r जब इसके साथ जाएगा तो 2 पाई r³ हो जाएगा। अब देखो आयतन अब हम s और r में हमने निकाल लिया है। अब बस वही प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं, r के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो देखिए dv बाई डी आर इक्वल 1/2 तो ऐसे बाहर रहेगा। अब देखो r के सापेक्ष करते हैं तो s कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, r का अवकलन 1 हो जाएगा तो केवल s बचेगा, माइनस 2 पाई कांस्टेंट है, ये 3 का अवकलन होगा, r³ का ये बगल में आएगा तो ये 6 पाई r स्क्वायर हो जाएगा और r का अवकलन 1 हो जाएगा। तो ये देखो इसका अवकलन हो गया है यहाँ पर। अब अवकलन हमें मिल गया है, अब पुट करेंगे इसे किसके बराबर, 0 के बराबर। हाँ ये देखते रहे, इसका दोबारा अवकलन करने के लिए इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान और बहुत अच्छा सवाल है। पुट क्या करते हैं, dv बाई डी आर इक्वल 0 पुट कर देते हैं। तो देखो ये 2 उधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो हमें मिलेगा क्या मिलेगा, जब 0 पुट करेंगे तो s इक्वल हमें मिल जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर। s का मान हमें मिल गया 6 पाई आर स्क्वायर। अब हाँ तो ध्यान दीजिए, अब s का मान हमें मिल चुका है तो देखेंगे आराम से s का मान। तो अब ये देखना होगा कि क्या अगर s का मान 6 पाई आर स्क्वायर रख दिया जाए
तो इस मान पर हमारा आयतन मैक्सिमम होगा कि मैक्सिमम नहीं होगा। तो ये कैसे जान पाएंगे? सेकेंड डेरिवेटिव निकाल दीजिए किसका, ये फ्रॉम फर्स्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट से देखो हम सेकेंड डेरिवेटिव निकाल देते हैं। तो ये हमारा dv बाई डी आर, यहां देखो, यहां पर, यहां इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो ये हमारा d2b अपान डी आर स्क्वायर, फिर से अवकलन करते 1/2 तो हमारा बाहर हो गया, और यहां पर देखें s कांस्टेंट है, इसका अवकलन 0 हो जाएगा, और ये देखो आर स्क्वायर का अवकलन ये बगल में आएगा तो -12 पाई आर। अब खुद ही बताओ, यहां तो वैसे क्लियर हो गया भाई, आर का मान ये त्रिज्या है, कभी निगेटिव होगा नहीं, तो इसमें वेरिएबल तो आर ही तो है, और ये निगेटिव होगा नहीं, तो ये टोटल जो मान आया है वो क्या आया है? निगेटिव आया है। तो d2b अपान डी आर स्क्वायर इक्वल, ये क्या है? निगेटिव एट एस, इच्छा हो एट एस कर दीजिए, ये आया है निगेटिव। तो इसका मतलब ये पता हो गया कि s बराबर इतने पर जो भी आयतन आएगा वो मैक्सिमम होगा। तो अब हम ये तो कंप्लीट कर लिए, अब हमें जो सिद्ध करना था, अगर आयतन उच्चतम है तो सिद्ध करना है ऊंचाई व्यास के बराबर होगी। तो ठीक है, हम देखते हैं, ऊंचाई निकालने चल रहे हैं। यहां पर देखिए, इसको हम स्टार मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर स्टार मान लेते हैं। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन स्टार, तो फ्रॉम स्टार से देखें h का मान निकालते हैं, h बराबर, देखो यहां पर क्या है, s माइनस s का मान वो देखो क्या आया है, रख देते हैं 6 पाई आर स्क्वायर, माइनस में देखो ये क्या है 2 पाई आर स्क्वायर, यहीं पर मान पुट करते हैं s का मान, और अपान में क्या है 2 पाई आर है। बताओ s का मान ये रख दिया गया, इसका मान है ही, ये नीचे है h इक्वल, ये 6 पाई आर स्क्वायर में से 2 पाई आर स्क्वायर निकल गया तो 4 पाई आर स्क्वायर बचा, और नीचे क्या है 2 पाई आर है। अब यहां पर देखिए पाई पाई कैंसिल, 2 × 2, 2 दूनी 4, 1 आर कैंसिल, तो h बराबर क्या आ गया 2r आ गया, हमारा ये प्रूव्ड हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये बहुत बेहतरीन सवाल था, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम भी थक गए हैं, अब फिर नेक्स्ट वीडियो में मिला जाएगा।